इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। तस्वीरें भयानक है और यह जंग और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। मगर इसी बीच दो ऐसी दिलचस्प घटनाएं हुई हैं जिनका असर भारत पर पड़ना तय है। पहली घटना यह है कि जंग के बीच इजराइल ने अचानक एक ऐसी गलती कर दी जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और भारत से माफी तक मांग ली। तो वहीं दूसरी घटना में चीन ने इजराइल और ईरान की जंग का फायदा उठाते हुए भारत के साथ एक बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश की है। चीन अब ईरान के रास्ते भारत को फंसाना चाहता है। चीन ने ईरान के रास्ते भारत पर हमला करने की कोशिश की है। चीन ने क्या बड़ा ऐलान किया है, उसे देखने से पहले आप पहली घटना पर आइए जिसमें इजराइल ने भारत से माफी मांगी है। इजराइल को जंग के बीच भारत से माफी क्यों मांगनी पड़ी है वह अब आपको बताते हैं। दरअसल इजरायली सेना से एक बड़ी चूक हो गई जब उसने सोशल मीडिया पर ईरान की बर्बादी दिखाते हुए एक नक्शा शेयर कर दिया। इजरायली सेना के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किए गए इस नक्शे में भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखा दिया गया। यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ भारतीय लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टैग करते हुए मांग की कि इस पोस्ट को तुरंत हटाया जाए। अचानक मचे इस बवाल के बीच भारत में तैनात इजरायली राजदूत रूबेन अजार सामने आए। रूबेन अजार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह एक गैर इरादेतन गलती है, हम इसे स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं। इसके बाद इजरायली सेना ने भी सार्वजनिक रूप से भारत से माफी मांगी। इजरायली सेना ने लिखा कि हम ईरान के बारे में बता रहे थे लेकिन इस मैप में सीमाओं को सटीक रूप से दिखाने में हम विफल रहे। हम भारत के इस अपमान के लिए माफी मांगते हैं। बहरहाल अब आते हैं दूसरी और इससे भी बड़ी घटना पर। चीन ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया है। चीन ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके अच्छा नहीं किया है। चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि यह ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को तुरंत अपने हमले रोकने होंगे। दरअसल यहाँ पर चीन को ईरान की फिक्र नहीं है बल्कि चीन तो ईरान का फायदा उठाना चाहता है। चीन को एक सुनहरा मौका मिला है कि वह ईरान में भारत की मजबूत पकड़ को कमजोर कर सके। दरअसल चीन जानता है कि भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे हैं। भारत न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। ऐसे में चीन ईरान के साथ खुलकर आ गया है। चीन ईरान के रास्ते भारत पर दो बड़े हमले करना चाहता है। पहला है चाबहार पोर्ट और दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को रोकना। चीन चाहता है कि ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए क्योंकि भारत ने इस पोर्ट से अपना व्यापार शुरू कर दिया है, जबकि चाबहार से कुछ दूरी पर स्थित बलूचिस्तान में बुरी तरह से फंसा हुआ है। भारत ने चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियाई देशों से व्यापार भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत की इस इलाके में पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि ईरान में भारत का चाबहार प्रोजेक्ट सफल हो पाए। चीन यह भी जानता है कि रूस से शुरू होने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ईरान के रास्ते मुंबई तक पहुंचता है। इस कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कहा जा रहा है। इस कॉरिडोर के चलते भारत को जबरदस्त व्यापारिक मुनाफा होता दिख रहा है। ऐसे में चीन चाहता है कि चाबहार पोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी फेल हो जाए। इन दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट्स में ईरान एक अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में चीन ने ईरान को भड़काना शुरू कर दिया है। ईरान को लालच देकर भारत के खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया है। चीन ईरान को यह दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि भारत तो न्यूट्रल है, ईरान की निंदा तक नहीं कर रहा, लेकिन हम आपके साथ खुलकर खड़े हैं।